सात्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात्संग जी, मानव खुद से इतना दूर हो गया है कि उसकी दूरी का अंदाज़ा नहीं कितना दूर हो चुका है, और वो कभी अपने को भाप भी नहीं पाता कि मैं अपने से कितना दूर हूँ। इतना दूर हूँ कि जैसे एक अपने मित्र हो, सगे संबंधी हो, और उससे थोड़ा नफरत हो गया है किसी कारणवश। अगर वो करीब होता है, अपना ही सगा भाई होता है, बगल में उसका घर होता है, पर उससे बहुत दूरियां हो गई हैं। हमारे घर में क्या होता है, हम चाहते हैं कि उसको पता तक न चले, चलता भी नहीं। दूसरा कोई पड़ोस का उसको पता चल जाता है, पर अपने सगे संबंधी को नहीं पता चलता है। वो शरीर से दूर नहीं होता, पास में ही होता है, पर हमारा कनेक्शन जो है, दिल का जो रिश्ता है, शरीर का रिश्ता तो है। सबको पता है कि आपका भाई आपके बगल में है, पर जो है, जो जुड़ाव दिल से है, मन से है, अपनत्व तो है, ये ख़त्म हो चुका है। इसलिए अब दूरी बन चुकी है। सात्संग जी, परमात्मा दूर नहीं, परमात्मा खोजने की चीज़ नहीं। अगर परमात्मा पहले कभी मिले होते और आज हम उसको ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। परमात्मा कब मिले थे ये भी नहीं पता है, और ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा तो पहचान जाएंगे ये भी नहीं पता है। सात्संग जी, केवल जानकारी करनी है, परमात्मा दूर नहीं है। जो दूरियां हम खुद से बना चुके हैं, ये खुदा की दूरी है। सात्संग जी, संसार जी कहते हैं कि राह ईश्वर का पूछ रहा है, कागज की तस्वीरों से। अगर जो हम कागज की तस्वीरों से पूछ रहे हैं, किसी तस्वीर चाहे किसी देवी देवता भगवान का है, ये सबको पता है कि ये पेंट से रंगा हुआ कागज पे चित्र बनाया हुआ है। इसमें बोलने की, कुछ कहने की शक्ति नहीं है, पर हम किसी भगवान के नाम से, भगवान को साक्षी मानकर इस तस्वीर के सामने प्रार्थना करते हैं, तो भगवान प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे। चाहे हम मूर्ति के सामने, तस्वीर के सामने प्रार्थना करें या कहीं हट कर करें, ये तो प्रार्थना हमारा संस्कार है, हमारे मन की शुद्धि है, हमारा भाव है। पर सात्संग जी, जो हमारे मन में एक ध्येय बना है कि ये तस्वीर ही परमात्मा है, यही हमें जो है दूरी बना रहा है। कि हम जो तस्वीरों में परमात्मा को ढूंढते हैं, कभी अपनों में नहीं ढूंढ पाए, कभी बैठ कर के ठंडे दिल से कभी सोच नहीं पाए। इसलिए नहीं सोच पाए कि कोई बताने वाला नहीं मिला, कोई ज्ञान देने वाले नहीं मिला। यही कारण है कि हम जो तस्वीरों में ढूंढ रहे हैं, स्वयं में ढूंढ लें, स्वयं को पहचानने की प्रयास करें कि हम हैं कौन। अगर हम हैं तो इस शरीर का कभी पता नहीं रहता। और सात्संग जी, जब ये शरीर संसार में एक छोटा शिशु के रूप में संसार में जब आता है, तो इसी संसार में इसका विकास होता है। किसी को पता तक भी नहीं चलता कि ये शरीर कैसे बड़ा हुआ, ये मांस, हड्डियाँ, खून कहाँ से आया, कैसे ये विकास हुआ। इसी धरती पे चलने से,
यहीं पे हवा, पानी, गर्मी, ये सारा जो कुछ तत्व मिला यहीं से। और जो धरती से निकला फल फ्रूट अनाज सब कुछ खाए, सब कुछ शरीर का विकास यहीं से हुआ। साथ संगत जी, कुछ ऐसा विचार है जो हम विचार नहीं कर पाते, या तो कोई ऐसा मिलता नहीं है जो हमें विचार करने के लिए विचार करे। परमात्मा कभी हमसे दूर हुआ ही नहीं। यह कहा जाए कि परमात्मा के बगैर हम कभी रहा ही नहीं। अगर मैं हूँ तो मैं कौन हूँ, ये तो कभी विचार नहीं कर पाते कि मैं कौन हूँ, और मैं हूँ तो मेरा होने का वजह क्या है। अगर शरीर को मैं मानता हूँ कि मैं हूँ, तो फिर ये कहना भी एक दूरी है कि मैं और मेरा शरीर, तो मैं अलग हो गया और शरीर दो हो गए। मैं हूँ एक, मेरा शरीर है। तो सत्संग जी, फिर शरीर तो मैं नहीं हो सकता, तो फिर मैं कौन हूँ, इसको हम नहीं जान पाते, इसको नहीं समझ पाते। और जब तक कोई समझाने वाले नहीं मिले तब तक समझ भी नहीं सकते कि सब इस संसार में तो सारे जो कर्म हो रहा है, क्रियाएं हो रही हैं, ये शरीर के वजह से तो हो रही है, शरीर से तो हो रहा है। अगर किसी का सेवा कर रहे हैं, किसी को कथा सुना रहे हैं या सुन रहे हैं, किसी को प्यार से बोलते हैं या डांट कर बोलते हैं, किसी के प्रति ये मन में अपनत्व है या बैर है, तो जो कुछ भी हो रहा है ये शरीर के माध्यम से ही तो हो रहा है। तो फिर मैं कर रहा हूँ, कभी ऐसा भाव नहीं आता कि ये मेरा शरीर कर रहा है। कभी ऐसी स्थिति आती है कि शरीर नहीं होता है तो मैं नहीं होता। उस समय कोई नहीं कहने वाला होता है कि मैं किया, मैं कर रहा हूँ, जबकि वो सब होता है, सब कार्य होता है। अगर कोई स्कूल का मास्टर है, किसी अस्पताल का डॉक्टर है, तो उसका शरीर न रहने से डॉक्टरी बंद नहीं होती। अगर किसी मास्टर के न रहने से स्कूल बंद नहीं होती, कोई दूसरा रूप में आ जाता पढ़ाने के लिए, कोई दूसरा रूप में डॉक्टर आ जाता डॉक्टरी चलाने के लिए। पर वो जो मैं का भाव था, ये सत्संग जी कभी विचार नहीं कर पा रहे हैं कि मैं आखिर कौन हूँ। मैं ही हूँ जो सब कुछ कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि मैं ही भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। मैंने यज्ञ किया, मैंने कथा सुनाया, मैंने कथा सुना, मैंने तीर्थ धाम गए, बहुत सारे जो है कार्य किए, मैंने घर बनाया, मैंने गाड़ी खरीदा, मैंने बहुत सारा उपकार किया, दान पुण्य किया, मैंने ही किया। सत्संग जी, ये जो मैं है और मेरा शरीर है, इसको ही जान लेना ही सत्संग जी हमारी जो मन में अंधकार है। संसार जी कहते हैं जगह जगह पर धक्के खा के फाक रहा है मिट्टी को, कहे अवतार नहीं खुलवाता गुरु से आँख की पट्टी को। जैसे ही ये जो सत्संग जी भ्रम का अंधकार है,
मन में जो भ्रम है ये जैसे ही हट जाता है तो सत्संग जी पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ। नहीं पता होने के कारण जगह जगह धक्का खाना पड़ता है। कहते हैं कि राह ईश्वर की पूछ रहा है, झूठे पीर फकीरों से राह ईश्वर की पूछ रहा है, साकल से जंजीरों से राह ईश्वर की पूछ रहा है, विद्वानों तदबीरों से राह ईश्वर की पूछ रहा है, गद्दीदार महंतों से। सत्संग जी ईश्वर के बारे में जान लेना ही ईश्वर का राह है। ये जानकारी ज्ञान प्राप्त करना ही। अब रही कि ईश्वर से मिलाप करने की बात होती है तो सत्संग जी जब ईश्वर का जानकारी होता है तो सत्संग जी खुद की भी जानकारी हो जाती है और यहाँ पता चलता है कि दोनों एक ही होते हैं। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी कार्य हुआ है, अगर कोई वेद लिखा गया है, अगर कोई ग्रंथ लिखा गया है तो यही हाथों से लिखा गया है। यहीं से कलम और स्याही इस्तेमाल की गई है। यहीं से कोई है राइटर जो अपने हाथों से लिखा है और इसको पढ़ने वाले भी इंसान ही है। उसके अंदर अभाव जो भी रहा हो, फर्क इतना ही है कि लिखने वाला का भाव और पढ़ने वाला का भाव, नहीं पढ़ने वाला का भाव, उसके बारे में न जानने वाला का भाव, सब अलग अलग है। पर ऐसा नहीं है कि जो ग्रंथ नहीं पढ़ रहा है और जो ग्रंथ पढ़ रहा है, जो ग्रंथ लिख रहा है, ये दोनों इंसान नहीं है। शरीर तो दोनों का इंसान का ही है, सिर्फ विवेक की बदलाव है। बड़े बड़े आज संसार में कार्य करने वाले इंसान हैं, चाँद पे जाने वाले इंसान हैं, नदी में डूब करके गोते लगाने वाले भी इंसान हैं, जहाज चलाने वाले, विमान चलाने वाले, ट्रेन चलाने वाले, साइकिल चलाने वाले, हर कार्य में तो इंसान ही कर रहे हैं। चाहे उसे ड्राइवर माना जाए, पायलट माना जाए, डॉक्टर माना जाए, मास्टर माना जाए, गोताखोर माना जाए, उसे हम अलग अलग वैज्ञानिक कहें, विद्वान कहें, ऋषि कहे, महर्षि कहे, संत कहे, महात्मा कहे, भगवान कहे, ईश्वर कहे, तो सत्संग जी ये कैसे सब बने, एक बार इस पर विचार जरूर करना चाहिए कि ये सब कैसे बने। सब लोग नहीं बन पाए, कुछ ही कहीं कहीं कुछ ही लोग बने। ऐसा क्यों? सबको बन जाना चाहिए। सब लोग नहीं बन पाए। अगर किसी को जख्म देना है तो एक छोटा सा बच्चा भी जख्म दे सकता है। हाथ में ब्लेड लिया है, थोड़ा सा किसी के बदन पे कट लगा सकता है, पर उसको पट्टी लगाने की बात आती है, मरहम लगाने की बात आती है
तो कोई नहीं लगा पाता। अब डॉक्टर के पास जाना होता है कि डॉक्टर हर जगह तो नहीं मिलेगा, किस गली में मिलेगा। जख्म देने वाले हर घर में हैं और जख्म को भरने वाले अब ढूंढना पड़ रहा है किस गली में है, डॉक्टर कहाँ है, पता करो। है तो दोनों इंसान ही। साथ संगत जी, आज इंसान ही है कि दुनिया का हर एक क्षेत्र में है फैला हुआ और अपने अपने कार्य से भगवान की उपाधि पा करके सम्मानित हो रहे हैं। अगर हम भगवान नहीं बन पाते, वैज्ञानिक नहीं बन पाते, मास्टर डॉक्टर नहीं बन पाते, तो क्या अपने घर का एक सदस्य, प्यार करने वाले, व्यवहार करने वाले, मान सम्मान करने वाले, सभी घर परिवार से मिलकर रहने वाले नहीं बन सकते? इतना तो जरूर कर सकते हैं। इसके लिए तो कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, इसके लिए तो शिक्षा की जरूरत नहीं होती। कैसे माँ के साथ प्रेम करना है, बहन के साथ प्रेम करना है, भाई के साथ प्रेम करना है, पत्नी के साथ प्रेम करना है। हजारों जो रिश्ते नाते हैं, सबका अलग अलग अपना भाव है, कैसे किसके साथ अपना व्यवहार रखना है। ये गुण भी कोई साधारण गुण नहीं है। एक साथ कोई ऐसा है इंसान जो माँ को भी खुश रख ले और पत्नी को भी खुश रख ले, बहन को भी खुश रख ले, भाई को भी खुश रख ले। अब उससे बड़ा भगवान कहाँ ढूंढेंगे, जो अपने पूरे परिवार में पूरे सदस्य को मिला करके मिलवर्तन का, एकत्व का भाव हंसी खुशी से रखा है। माँ के मुख से भी बेटे के लिए प्यार, पत्नी के मुख से भाई, बहन के मुख से भाई, के मुख से बच्चों के। तो साथ संगत जी, इससे अच्छा तो कोई भक्ति ही नहीं हो सकती है। और इसके लिए किसी डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी मन्नत की भी ज़रूरत नहीं है कि हे प्रभु मुझे ज्ञान दो कि मैं अपने माता पिता से मिल कर रहूं, मैं अपने भाई बहन से मिल कर रहूं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करूं, सबके साथ प्यार से रहूं। इसके लिए किसी मन्नत की, डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। मालिक ने दिया है, इतना सुंदर शरीर जो दिया है, हाथ पाँव है, कान है, सुनो सबका क्या कह रहे हैं, मुख है, बातें करो प्यार से, हाथ पाँव है, सेवा करो। अब तो मालिक ने दिया है ना, अब इसके सिवा क्या चाहिए। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा होता, आंगन में पैसे की बारिश हो जाती और उसका हाथ पाँव नहीं होता, तो फिर कैसे सेवा करता। अगर किसी के पास 100 बीघा ज़मीन होता, तो ये 100 बीघा ज़मीन 20 एकड़, 22 एकड़, 30 एकड़, 100 एकड़ ज़मीन अगर हो और शरीर स्वस्थ ही न हो, तो कैसे सेवा करेंगे। तो सत्संग जी, जो हाथ पाँव है न मालिक का दिया हुआ, ये भी कम नहीं है, ये किसी पैसे रुपए और ज़मीन जायदाद से कम नहीं है। अगर चाहे तो इस शरीर से ही पूरे परिवार का प्यार हासिल कर सकते हैं। इसके लिए किसी स्कूल में नाम दाखिला करने की ज़रूरत नहीं होती।
पर सत्संग जी जो साधारण है, जिसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं है, ये पसंद नहीं है। इसमें कठिनाई आती है, ये नहीं कर पाते हैं, जबकि यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, यही हमारे जीवन का मूल है कि हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी सबका संभाल करते आई है, सबके साथ जोड़ करके एक परिवार बनता है। परिवार ही कैसा जो एक साथ न हो, यही नहीं हो पाता है। और इससे बड़ी कोई भक्ति भी नहीं है। दुनिया की चाहे कहीं भी किसी महंतों के पास जा कर के भगवान का पता लगा लें, दान पुण्य यज्ञ हवन सब करा लें, महंतों का जाकर सेवा सत्कार कर लें, उनको अच्छा अच्छा वस्त्र पहरा दे, भोग लगवा दे, भोजन करा दे, पर सत्संग जी इन हाथों से पैरों से अपने माता पिता का सेवा नहीं कर पाए, अपने परिवार का सेवा नहीं कर पाए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। तो ये दुनिया की सारी जो 33 करोड़ देवता हैं ना, कोई नहीं बचा सकता है। ऐसा कोई भगवान नहीं धरती पे अवतार लिया जो हमें बंधन से 84 लाख के बंधन से मुक्त कर दे, जो आज़ादी दे दे इस संसार में। अगर कुछ क्षण के लिए आज़ादी है, सतर्क रहना, आगे चल करके कठिनाई आने वाली है, क्योंकि जो तूने व्यवहार किया इसका असर आगे जाकर धीरे धीरे होगा। जब तुम्हारे बच्चे आएंगे संसार में तो फिर यही सवाल उसके सामने खड़ा होगा। सत्संग जी अगर ये विचार में आ जाए कि मुझे किसी भगवान से नहीं, किसी देवी देवता से नहीं, मुझे अपने माता पिता से, मुझे अपने परिवार से आज मिलकर रहने की ज़रूरत है। अगर 2 रोटी खाते हैं, अगर कुछ क्षण हंसते बोलते हैं, परिवार के साथ हैं, अगर लगता है कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, तो इनके साथ मिलकर रहने से, अगर बचपन से जो रोटियां तोड़ते आते हैं ये परिवार की परिश्रम से, कोई भगवान मुख में नहीं डाले, यही भगवान है। भगवान इनके अंदर बसे हुए हैं, भगवान कड़ में है, अलग से कोई भगवान नहीं आने वाला। भगवान तो हमें जन्म दिया माँ के रूप में, पिता के रूप में। पिता जो है बॉडीगार्ड, न बाहर की बुरी हवा घर में आती है, न घर की अच्छी खबर बाहर जाती है। पिता क्या नहीं चाहता परिवार के लिए। माँ क्या ये भगवान से कम है? जब बच्चे को जन्म दी तो मालिक ने इसके स्तन से दूध दिया, अब तेरी बारी है, अब तू इसके आँखों से आंसू दे रहा है। यही है भक्ति, यही है पूजा। माँ के आँखों से आंसू, परिवार के आँखों से आंसू बहे और तू चल जल ढारने मंदिर में। ऐसी भक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा दूर नहीं, परमात्मा पास में है, बस जानने की देर है। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।